इसी तरह राजस्थान से खबर आई। राजस्थान में भी कुदरती आफत ने 20 लोगों की जानें ले ली। जयपुर में आसमानी बिजली गिरने से 11, कोटा में 4, धौलपुर में 3 अफराद हलाक हुए। झालावाड़ और सवाई माधोपुर में एक अफराद की आसमानी बिजली गिरने से मौत की खबर है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कुदरती आफत से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया, साथ ही मुतासिरीन के मुआवजे का भी ऐलान किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट करके इन अमवात पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। क्या हुआ था? वो गए थे कल आमेर की तरफ तो बिजली गिर गई और हो गए जी। क्या बता के गया था? क्या पूरा हुआ? कैसे जानकारी मिली आपको? हुआ क्या वहाँ पर? एक्चुअली मैंने स्टेटस से देखा था मेरे दोस्त के बस। तो दोस्त के स्टेटस पे कैसे? उससे पता चला कि कोई वीडियो से पता चला हमें बस। तो उसमें वीडियो में आप पहचान गए थे हाँ मैं पहचान गया था भाई को। तो वो वहाँ घूमने गया था, दोस्तों के साथ गया था? कैसे? हाँ घूमने गए थे दोस्तों के। क्या बता कर गया था घर पर? बस यही बोल के गया था कि घूमने जा रहा हूँ। तो उसके फ़ोन वगैरह को आपने ट्राई किया होगा उसके बाद? हाँ फिर स्विच ऑफ ही आ रहा था हमारा फोन। लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 1 बजे तक जी। स्विच ऑफ था फ़ोन। कितने बजे तक? रात को 1-1:30 बजे तक। जी। काफ़ी परेशान थे घर वाले। इसकी ये सिस्टर है उनकी, तो हमने फ़ोन करके पता किया कि क्या है क्या नहीं। तो काफ़ी वो लोग रो रहे थे। फिर न्यूज़ आता है, यानी कि वहाँ से किसी ने इन्फॉर्म किया उनके फ्रेंड की सिस्टर ने कि ऐसा हो गया यहाँ पे, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो हम लोग फिर कल रात से यहाँ पे ही हैं। जब से लगातार रात से आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? राजा पार्क। राजा पार्क में। तो पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद में आपने जब यहाँ पहुँचे तो और भी कुछ दोस्त थे साथ में जो बचे या घायल हुए? इनके ये लोग 4 जने थे, तो 2 जनों की डेथ हो गई है और 2 जने बच गए हैं, वो भी घर पर हैं। वो भी अभी एक तो है हॉस्पिटल में और एक जने घर है। छोटी दीदी के नाम से फ़ोन आ रहा था, वहाँ के कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन रिसीव किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हादसा हो चुका है बिजली गिरने से, समझे। और एक सीकर का था, तो उसकी वॉच देख के उनके परिजनों को फ़ोटो भिजाया गया, तो उनके परिजनों ने वॉच देख के पहचाना कि ये हमारा ही यानी कोई मिलने वाला है, मतलब उनका कोई रिश्तेदार था। तो इस तरह से उनको पता चला सीकर वालों को। तो नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से देर रात राजस्थान में भी आसमानी बिजली गिरने से कई अफराद की जान गई है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 20 लोगों की जानें गई हैं। जयपुर में हुआ है यह हादसा, कोटा में, धौलपुर में, झालावाड़, सवाई माधोपुर में। और इस हादसे के फौरी बाद जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी इस पर दुख का इजहार किया और फौरी तौर पर जो मुतासरीन हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया और जो अस्पतालों में भर्ती हैं उनके इलाज और मुआवजे के लिए भी उन्होंने फौरी तौर पर मदद करने की यकीन दहानी कराई है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आसमानी बिजली गिरने के ये वाक़यात पेश आए, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई ज़रूर की गई थी और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब चूँकि मानसून का मौसम आ रहा है, लगातार महकमा मौसमियात की जानिब से इस तरह की जो अलर्ट है, एडवाइजरी है, वो जारी की जा रही है। और अभी हम अपने साथी से बात कर रहे थे तारिक कमर, उनका साफ तौर पर कहना था कि गांव देहात में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा पेश आते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों तक इस तरह की जो एडवाइजरी है, इस तरह की जो अलर्ट है वो पहुँच नहीं पाता है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि कल शाम को करीब 7:30-8 बजे का ये पूरा वाकया है जब आमेर के वॉच टावर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत जो हो गई है और उसके अलावा जो लोग घायल हुए उनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वो वॉच टावर है जहाँ पर करीब 35 से 40 युवा जो हैं वो कल शाम को, चूंकि राजस्थान में पहली बार अच्छी बारिश देखने को मिली थी और मौसम सुहावना हो गया था, जिसके बाद
मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इस दौरान अचानक से बिजली गिरती है और बिजली गिरने से लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत सकरा सी बहुत छोटी सी जगह है और यहाँ ऊपर से नीचे गिरने से जो है वो ज्यादातर लोगों की मौत जो है वो हुई है। तो 2 टावर के बीच में बहुत सकरी जगह है, करीब 2500 सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर लोग ऊपर आए थे और यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार से अचानक बिजली गिरी और उस दौरान लोग जो है वो घबरा गए और उस दौरान आसपास क्योंकि इसमें रेलिंग बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर जो है वो लोग नीचे गिर गए। दूसरा वॉच टावर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि देर रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और बारिश हो रही थी और अंधेरा था, इस लिहाज से रात को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, लेकिन सुबह होने के साथ फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और भी कोई लोग तो यहाँ पर नहीं है। सौरभ, हम आपसे बहुत जरूरी बात ये जानना चाहेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, मौसम यहाँ पे खराब था, शाम की आप बात कर रहे हैं। अक्सर जो इस तरह की प्लेसेस होती है वहां पर हम देखते हैं कि 5 बजे के बाद एंट्री वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई हालत नजर नहीं आ रही। क्या कुछ वहां पर इंतजामात हैं इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? मौसम के लिहाज से लोग यहाँ पर मस्ती के लिए ऊपर पहुंच तो गए, लेकिन जिस प्रकार का हादसा हुआ उस दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में जो है वो भागने की कोशिश में, बचने की कोशिश में जो है वो इन गहरी गहरी खाइयों में जो है वो लोग गिर गए। तो 8:30-9 बजे बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसमें 11 लोगों की मौत जो है वो हो गई और करीब 10 घायलों का इस वक्त SMS अस्पताल में इलाज जो है वो लगातार जारी है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों को परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो दी गई है और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सौरभ, तो आगे अभी इसमें क्या कुछ और अपडेट रहेगा उस पर भी लगातार आज दिन भर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें।